तो ये क्वेश्चन है कि डिफाइन वेक्टर स्पेस एंड प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस टू बी ए सब स्पेस ऑफ V इज फॉर ऑल A B belongs to F and alpha beta belongs to W, A alpha plus B beta belongs to W। ये वाला क्वेश्चन 2007, 2010, 2013 और 2016 में आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे कि W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस, मतलब किसी से B का जो क्या है वेक्टर स्पेस है ओवरफिल्ड F, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसका अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, जैसे कि आर्बिट्री के लिए हम लोग दिखा देते हैं जैसे कि अल्फा बीटा, और F का कोई दो एलिमेंट उठाइए जैसे कि A और B, ये है F का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, अगर वो W में वापस आ जाता है तो बोलेंगे W क्या है वेक्टर स्पेस। वही लिखा हुआ A अल्फ़ा प्लस B बीटा होना चाहिए W में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि W जो है सब स्पेस है। ओके, तो पहला क्या है इसका पार्ट डिफाइन वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट V is said to be a vector space over a field F under two binary operation वेक्टर एडिशन जिसको जो इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो इंटरनल कंपोजिशन कहने का क्या मतलब है कि जो प्लस होता है वो B क्रॉस V2 B में डिफाइंड होता है, और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो F क्रॉस जो फील्ड था F क्रॉस B से B में डिफाइंड होता है। अब ये F बोलोगे F कहाँ से आ गया, तो भैया वेक्टर स्पेस जो होता है वो B ओवर F होता है, किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है, तो वही फील्ड वाला F है यहाँ पे। तो अब देखो, तो मतलब इस ये V के रेस्पेक्ट में जो पहला क्या है कि B प्लस अबेलियन होना चाहिए, और दूसरा क्या है V इज़ क्लोज्ड अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। एक्सटर्नल कंपोजिशन कहने का मतलब एक F का उठाइए और दूसरा V का उठाइए, दोनों को चिपकाइए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर V में आता है तो क्या बोलेंगे वो क्लोज्ड हो गया एक्सटर्नल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। और तीसरा पॉइंट क्या है कि A भी F कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा B कर लीजिए, और जो चार कंडीशन दिख रहा है अगर ये सेटिस्फाई होता है और ऊपर का दो होता है, ये और नीचे का चार, अगर इतने टोटल 6 अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मतलब क्या है कि जो है V ओवर F वो क्या है मेरा वेक्टर स्पेस है। तो चौथा कंडीशन क्या है, A डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर A डॉट अल्फ़ा प्लस A डॉट बीटा होना चाहिए, A प्लस B डॉट अल्फ़ा बराबर A डॉट अल्फ़ा प्लस B डॉट अल्फ़ा होना चाहिए, A B डॉट अल्फ़ा बराबर A डॉट B अल्फ़ा होना चाहिए, और 1 डॉट अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा होना चाहिए। अब आपको याद रखने के लिए एक बात बता देते हैं कि जितना भी डॉट है, तो भैया जितना भी डॉट है, तो देखिए डॉट से इधर वाला एलिमेंट सब F का होगा और डॉट के इधर वाला एलिमेंट सब V का होगा। जैसे कि A प्लस B A B 1 ये सब कहाँ का है F का है, 1 इज़ द यूनिटी ऑफ द फील्ड। और जैसे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा ये सब कहाँ का है V का है। तो आप याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो ये हो गया था डेफिनेशन। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W टू बी ए वेक्टर स्पेस इज दिस, यानी कि A कॉमा B F बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, देन A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ आइडिया देते हैं कि रफली कैसे क्या है। तो जैसे कि W क्या है, मान ले जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था, क्या था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी पार्ट में हम लोग जो करता है पहला पार्ट है नेसेसरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि W जो है, मान लेते हैं जो W है वो सब स्पेस है, इसको मान लेते हैं हम लोग सब स्पेस है। उसके बाद ये वाला दिखाते हैं कंडीशन की अगर सब स्पेस है तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन दिखाते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे W अगर सब स्पेस है तो वो खुद में वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन में क्या पढ़े आप कि W जो है प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे अगला ब्लड दिख रहा है तो हम पढ़ देते हैं कि W इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, तो वेक्टर स्पेस है W क्या है मेरा वेक्टर स्पेस है। तो
सब। तो इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी था क्या था कि क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। कहने का मतलब है कि अगर आप एक एलिमेंट उठाइए इसका और दूसरा एलिमेंट उठाइए एफ का, तो सब स्पेस है तो किसी फील्ड के ऊपर डिफाइंड होगा, किसी फील्ड के ऊपर होता है, जैसे कि डब्ल्यू ओवर एफ को बोलेंगे वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एक फील्ड का लेंगे जैसे ए, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो कहाँ से आएगा, डब्ल्यू में आएगा, क्या कि डब्ल्यू क्या है, दिया हुआ कि सब स्पेस है, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं। तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि बीटा जो है एफ में बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी बीटा जो है वो डब्ल्यू का एलिमेंट है, बीटा डब्ल्यू का एलिमेंट है, और यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे एफ का, तो मान लेते हैं कि बी को उठाए, तो ये भी क्या है, डब्ल्यू क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी कहाँ आएगा, डब्ल्यू में आएगा। तब ये दोनों डब्ल्यू में है। अब डब्ल्यू क्या है, एबिलियन ग्रुप होता है प्लस के रेस्पेक्ट में, मतलब क्लोज एबिलियन रहता है तो क्लोज भी होगा, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो किस में आएगा, डब्ल्यू में आएगा। तो ये प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ होता है ये। सो देखो डब्ल्यू प्लस जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होगा, और डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। काहे होगा भाई, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है खुद में, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा ही। अब देखिए, तो इस क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक एलिमेंट एफ का और अल्फा है डब्ल्यू का, तो इस दोनों को चिपकाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा डब्ल्यू में, और बी एफ का है, बीटा डब्ल्यू का है, तो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कहने का क्या मतलब है कि इस दोनों को चिपकाएंगे, मतलब बी गुना डब्ल्यू करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू में आएगा। कहने का ये मतलब है। अब देखिए ये भी डब्ल्यू में, ये भी डब्ल्यू में। अब ये है अबिलियन, मतलब होगा क्लोज अंडर एडिशन, क्लोजर लॉ। अबिलियन है तो क्लोजर लॉ होता है ना, पहला क्लोजर फिर दूसरा एसोसिएटिव, तो वही है पहला वाला। तो क्लोजर मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो डब्ल्यू में आना चाहिए, तो भैया दोनों को जोड़ेंगे तो डब्ल्यू में आना चाहिए। तो हो गया, यही था नेसेसरी पार्ट। इसी तरह से प्रूफ होगा। तो अभी जो दिखा ये रफ पार्ट था, अब इसको अच्छे वर्ड्स में लिखते, मतलब साफ सुथरा। सो द कंडीशन इज नेसेसरी। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे, तो मान लेते हैं कि डब्ल्यू ओवर एफ क्या है, एक सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो क्लोज अंडर एडिशन होगा, और क्लोज अंडर इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन प्लस एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज होगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का क्लोज होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए कि अगर ए बी एफ का है, अल्फ़ा बीटा डब्ल्यू का है, ठीक है, तो ए अल्फ़ा, देखो एक एफ का एक एफ का लेंगे, एक डब्ल्यू का लेंगे, तो ए अल्फ़ा हुआ, डब्ल्यू में आ गया। तो एक ए का ए एफ से और अल्फ़ा डब्ल्यू से, तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू का है कि एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है, तो ए अल्फ़ा डब्ल्यू में आ गया। बी लेंगे एफ का और बीटा लेंगे डब्ल्यू का, तो बी गुना बीटा यानी कि बी बीटा डब्ल्यू में आएगा, क्या है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डब्ल्यू में है, और डब्ल्यू क्या है, क्लोज अंडर एडिशन भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, वो भी किस में आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी आएगा डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन है इसलिए। तो यही था नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में ये प्रूव करना था कि डब्ल्यू अगर सब स्पेस होगा तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अब दूसरा है सफिशिएंट पार्ट। तो देखिए फिर पहले हम इसको रफ में समझेंगे। तो रफ में क्या समझेंगे कि देखिए आपको दिया हुआ ये वाला पार्ट, इतना करिए, कंडीशन दिया हुआ है, और बोलता है कि आप भैया प्रूफ करके दिखाइए हमको कि डब्ल्यू ओवर एफ इज़ ए वेक्टर स्पेस। कहने का मतलब है कि डब्ल्यू सब स्पेस है बी का, तो खुद में तो वेक्टर स्पेस होगा ही ना, अगर खुद में वेक्टर स्पेस हो गया तो हो गया वो सब स्पेस, क्या कि डब्ल्यू जो है वो सबसेट है बी का। तो अब यहाँ दिया हुआ, यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब मेरा मतलब एम क्या है, मेरा एम है कि हम आपको ये दिए हैं, आप भैया ये वाला प्रूफ करके दिखा दो तो मान जाएंगे, तो ठीक है। तो एफ दिया हुआ है फील्ड, तो भैया देखिए कि कोई भी फील्ड होता है, तो फील्ड होता है तो वो खुद में एक अबिलियन होता है डॉट प्लस के रेस्पेक्ट में। तो देखो अबिलियन हुआ तो क्या हुआ, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जो उसका एफ स्टार जो होता है नॉन जीरो एलिमेंट के रिस्पेक्ट, नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है डॉट के रिस्पेक्ट में अबिलियन होता है, तो उसमें देखो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, तो 1 है तो -1 भी होगा, क्या कि फील्ड है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स भी होता है। तो सिंपल सा बात, उतना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि फील्ड होगा तो उसमें 1 0 -1 ये सब बिलोंग करेगा, समझे, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर सीधा एफ फील्ड है, अगर एफ फील्ड है
तो 1 0 और -1 बिलोंग करेगा उसमें, मान लीजिए आप। और कैसे होता है वो सब अभी हम बता दिए आपको बोल के। तो भैया देखिए इतना दिया हुआ है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमको दिया हुआ है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है आपको डब्लू में बिलोंग कर रहा है। अब बताइए कि डब्लू क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या था वेक्टर स्पेस होने का, इसको होना चाहिए अबेलियन। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रूव करेंगे अबेलियन कैसे होगा। तो भैया देखो ए बराबर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, बी बराबर 1 पुट कर सकते हैं। अब 1 पुट क्या कर सकते हैं, क्या कि 1 होता है फील्ड में, होता है 1 फील्ड में, 1 0 -1 होता है तो फील्ड होता है। तो ए में 1 पुट कर सकते हैं, बी की जगह 1 पुट कर सकते हैं आप। ये मत सोचिए कि कहाँ से आ गया भैया। तो एफ फील्ड है, तो फील्ड है तो उसमें 1 उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 1 रख देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। अब देखो दो एलिमेंट को जोड़ने से अगर उसी में आ जाता है तो क्या बोलते हैं, क्लोज हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड हो गया तब। तो क्लोजर के बाद होता है क्या है, अबेलियन प्रूफ करने के लिए हमको एसोसिएटिविटी दिखाना पड़ता है। तो देखिए डब्लू क्या है, वी का सबसेट है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि डब्लू वी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू में जो जो है वो सब वी में है। तो जैसे कि अगर 1 2 3 मान लीजिए 1 2 3 डब्लू में है तो 1 2 3 वो वी में भी होगा। तो वी का एलिमेंट क्या होता है, या अब ये वी का एलिमेंट हो गया। तो वी के एलिमेंट के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। और ये सब सारा एलिमेंट कहाँ का है, डब्लू का। और डब्लू का सारा एलिमेंट वी में है। तो डब्लू का सारा एलिमेंट के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, काहे कि वी में होल्ड करता है। वी में काहे होल्ड करता है, काहे कि वी वेक्टर स्पेस है। तो सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन बी देयरफॉर इट विल बी होल्ड इन ए। कहने का मतलब है कि सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन बी तो दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू है बी का सब स्पेस, तो डब्ल्यू का सारा एलिमेंट बी में होगा और बी का सारा एलिमेंट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड होता है। तो मतलब डब्ल्यू में भी होल्ड होगा। अब इसके आगे तो अबेलियन होने के लिए क्या क्या प्रूफ करना होता था, अबेलियन होने के लिए पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी और तीसरा होता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम लोग वो वाला करेंगे। तो भैया देखो ए बराबर 0 बी बराबर 0 पुट कर सकते हैं, काहे पुट कर सकते हैं, काहे कि फील्ड में 0 होता है, बताए थे अभी। तो 0 0 पुट कर दीजिए तो आ गया 0। तो 0 आ गया डब्लू में, काहे कि ये वाला दिया हुआ है कि ये वाला जो है वो डब्लू में बिलोंग करता है, दिया हुआ है ना जी, ये डब्लू में बिलोंग करता है, देखिए स्टेटमेंट में। तो 0 0 पुट कर दीजिए आप, तो 0 आ गया, डब्लू में बिलोंग कर गया। 0 डब्लू में बिलोंग कर गया, इसका क्या मतलब हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो 1 में था क्लोजर, दूसरा में था एसोसिएटिविटी, तीसरा में था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तीनों हो गया। अबेलियन के लिए होता है 5, चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवा होता है कम्यूटेटिविटी, मतलब कम्यूट करेगा एलिमेंट। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया डब्लू जो है बी का सब स्पेस, मतलब डब्लू का सारा एलिमेंट बी में होगा। तो उससे पहले आते हैं चौथा नंबर, यानी कि एडिटिव इनवर्स हमको शो करना है। तो देखो -1 और 0 बिलोंग करता है, बताए थे कि फील्ड में 0 1 और -1 होता है। तो मैं ए की जगह -1 पुट कर दीजिए, बी की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो माइनस अल्फ़ा बिलोंग हो गया डब्ल्यू में। तो अल्फ़ा क्या था, आर्बिट्री एलिमेंट था और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या, सारे एलिमेंट के लिए एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए 4 हो गया, अब पाँचवा बच गया। पाँचवा में क्या बच गया, कम्यूटेटिविटी बच गया। तो देखिए डब्लू का सारा एलिमेंट है वी के अंदर का है भैया, क्योंकि ये सबसेट है, मतलब इसका सब होगा इसमें। और डब्लू का सारा एलिमेंट क्या होता है, कम्यूट करता है। तो वी का सारा एलिमेंट कम्यूट करता है तो डब्लू का भी करेगा, ठीक है। डब्लू का सारा एलिमेंट वी में है और वी का सारा एलिमेंट कम्यूट करता है, इसका मतलब क्या गया, डब्लू का सारा एलिमेंट भी कम्यूट करेगा। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको ये पता चला कि डब्लू प्लस जो अबेलियन ग्रुप है, काहे अबेलियन ग्रुप है, काहे कि 1 2 3 4 5, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और पांचवा कम्यूटेटिविटी। तो पांचों का पांचों होल्ड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू प्लस अबेलियन हो गया। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए जो पहला प्रॉपर्टी होता है कि डब्ल्यू प्लस को अबेलियन होना चाहिए था और डब्ल्यू को
एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए था। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, तो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए W है तो ये वाला कंडीशन दिया हुआ था। अब हमको दूसरा कंडीशन देखना है कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं, एक्सटर्नल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होता है कि नहीं। तो 10 भैया देखिए 10 उसमें क्या है, 10 बिलोंग करता है फील्ड में, तो यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 0, तो ए अल्फ़ा आ गया, ए अल्फ़ा हो गया W में। तो क्लोज़र के लिए क्या होता है कि क्लोज़र के लिए होता है कि ए अल्फ़ा को हमको W में दिखाना होता है। अब भैया बोलोगे ऐसा कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं आप। तो देखो W/F को हमको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक एलिमेंट F का लेना होता है और एक एलिमेंट W का लेना होता है। तो जैसे कि F का लिए A और W का लिए अल्फ़ा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए अल्फ़ा को दिखाना होता है W में। अगर W में आ गया तो बोलेंगे क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। तो वही बात है, तो कैसे दिखाएंगे, A बराबर 1 पुट, जैसे ए अल्फ़ा था यहाँ पे B की जगह, यहाँ पे A बराबर 1 नहीं होगा, इसको काट दीजिए, सिर्फ B बराबर 0 पुट कीजिए, यहाँ पे गलत हो गया। आप ए बराबर 1 नहीं होगा, सिर्फ B बराबर 0 पुट कीजिए। हमको क्या दिखाना है, ए अल्फ़ा बिलोंग करना चाहिए उसमें, तो A बराबर 1 क्यों पुट करेंगे, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट। ठीक है, तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, तो W इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इतना हो गया। अब देखो 1 में था कि W प्लस को अबेलियन प्रूफ करना था, दूसरा में क्या था कि W को क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन प्रूफ करना था, और तीसरा में क्या था, वो जो 4 प्रॉपर्टी था यानी कि A डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, वो सब था, A प्लस बी डॉट अल्फ़ा। तो उस तरह का 4 प्रॉपर्टी अब बच गया करने के लिए, तब हम लोग वो करेंगे। तो देखिए W का सारा W सबसेट है V का, इसका क्या मतलब हुआ, W का सारा एलिमेंट V में होगा, और V के सारे एलिमेंट के लिए क्या होता है, वो जो था V वेक्टर स्पेस है, तो V के सारे एलिमेंट के लिए ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो देखिए, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि W अगर वेक्टर स्पेस दिखाना होगा कि W वेक्टर स्पेस है ओवर F, इसके लिए क्या करना होगा हमको कि इसका 2 एलिमेंट लेना होगा AB और इसका 2 एलिमेंट लेना होगा अल्फ़ा बीटा। उसके बाद हमको क्या दिखाना होगा, इस दोनों के लिए हमको ये दिखाना होगा कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए तो V का जो V सबसेट W जो है V का सबसेट है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि W का सारा एलिमेंट V में होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W, हमको ये प्रूफ करना है कि ये होना चाहिए। अब देखने वाली बात क्या है कि W क्या है, V का सबसेट है, तो W अल्फ़ा बीटा W में, तो अल्फ़ा बीटा V में भी होगा। तो अब देखिए कंडीशन मेरा चेंज हो गया, हम लिए थे ये वाला, अब आ गया मेरा, हम चले थे लेकर इसको, और आ गया मेरा ये अल्फ़ा AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो जब वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के लिए ये कंडीशन होता है कि उसमें ये सेटिस्फाई होना तय है। तो देखिए हम ये वाला कंडीशन लेके चले थे, ये वाला कंडीशन आ गया खुद ब खुद आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड हो गया। तो सेटिस्फाई हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि W/F जो है खुद में क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, तो खुद में वेक्टर स्पेस है, और W क्या है, V का सबसेट है, तो मतलब क्या हुआ, W/F सब स्पेस हो गया V का। तो ये था रफ आइडिया। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से लिपापोती करते हैं, मतलब अच्छे तरह से लिखते हैं। सो द कंडीशन इज सफिशिएंट, अब प्रूफ करते हैं हम लोग। नाउ सपोज W इज एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये कंडीशन दिया हुआ है। अब इस कंडीशन को लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे हम लोग कि जो W है वो क्या है, सब स्पेस है। नेसेसरी पार्ट में W को सब स्पेस मान लिए थे, इसमें कंडीशन को मान लेंगे और सब प्रूफ करेंगे क्या कि W जो है वो सब स्पेस है। तो देखिए सिंस F इज़ ए फील्ड, तो फील्ड है तो इसमें ये तीनों एलिमेंट बिलोंग करेगा, आप मान लीजिए बिलोंग करेगा। कैसे होगा, कैसे होता है ये बता चुके हैं कि फील्ड है तो उसमें क्या अबेलियन होता है, मतलब अबेलियन है तो एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है तो उसका क्या यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और 1 इसमें है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 भी एग्जिस्ट करेगा, तो 1
0 1 -1 आ गया ना, बिलोंग कर गया ना एफ में, तो वही बात है। आप फिलहाल मान लीजिए, उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, जब अब मेरे पास कंडीशन क्या दिया हुआ था कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए की जगह 1, बी की जगह 1 पुट कीजिए। तो 1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू बीटा, मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया डब्ल्यू में। तो अगर कोई दो चीज़ को जोड़ते हैं वो उसी में आ जाता है, तो मतलब क्या हुआ, क्लोज अंडर एडिशन हो गया। अब देखिए डब्ल्यू सबसेट है वी का, इसका मतलब डब्ल्यू में जो जो है सब वी में है, तो डब्ल्यू का सारा एलिमेंट्स वी में है, एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। और वी अपना सारा और वी में जो भी एलिमेंट होता है वो एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करता है। तो एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू वी में आ रहा है, तो मतलब क्या, डब्ल्यू में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। देखिए फील्ड में 0 एलिमेंट था, फील्ड में 0 है, और ए बी कहाँ का होता है, फील्ड का होता है, तो ए बी को जो पुट कर दीजिए, तो 0 आ गया डब्ल्यू में, 0 0 फिर 0 आ गया डब्ल्यू में, 0 डब्ल्यू में आ गया, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। तो अबिलियन के लिए चाहिए था 5, तो 3 कंडीशन हो गया अभी तक, इस क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एक और आइडेंटिटी वाला। अब इन्वर्स वाला, तो -1 भी एग्जिस्ट करता है, तो -1 0 पुट कर दीजिए, ए की जगह -1 बी की जगह 0, तो माइनस अल्फ़ा आ गया डब्ल्यू। तो अल्फ़ा एलिमेंट के लिए माइनस अल्फ़ा आ गया डब्ल्यू में, मतलब एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट। तो 4 हो गया। अब बचा पाँचवा में क्या, एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू वी का क्या है, सब स्पेस है, सबसेट है, सॉरी सबसेट है, सब स्पेस नहीं, सब स्पेस तो प्रूव करना है। डब्ल्यू क्या है, सबसेट है, तो सबसेट है तो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी होगा। और वी मतलब एलिमेंट डब्ल्यू का सारा एलिमेंट कहाँ है, वी के अंदर है। और वी अपने सारे एलिमेंट के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो और वी में ही है, वी के अंदर ही है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो देखिए 5 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो डब्ल्यू प्लस इज अबेलियन ग्रुप हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर डब्ल्यू ओवर एफ टू बी ए वेक्टर स्पेस इज सेटिस्फाइड। तो पहला कंडीशन हो गया कि डब्ल्यू प्लस अबेलियन हो गया। अब हमको दूसरा कंडीशन में क्या प्रूफ करना होता था कि डब्ल्यू को क्लोज प्रूफ करना होता था कि अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो भैया बी बराबर आप 0 पुट कर दीजिए, तो 0 तो ये वाला टर्म का है, ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वैसे बता चुके हैं, फिर बता देते हैं एक बार। जैसे कि इसको हमको प्रूफ करना है वेक्टर, ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस तो खुद में वेक्टर स्पेस होते हैं। तो इसका एलिमेंट लेते हैं ए और इसका एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा। अगर ये आ जाता है डब्ल्यू में, तो बोलते हैं हम लोग कि एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, क्लोज हो गया। एक्सटर्नल क्या है, क्या इसमें एफ से लेते हैं इसीलिए, और इसमें डब्ल्यू से लेते हैं, दो, तो एलिमेंट जो है वो दो अलग अलग सेट से आ रहा है, इसलिए एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये कहने का मतलब था मेरा। तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्लोज हो गया, तो मतलब सेकेंड कंडीशन भी भैया सेटिस्फाइड हो गया। अब बचे कितना, तीसरा में था 4 कंडीशन। तो फॉर ऑल अल्फ़ा, देखिए फॉर बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो हमको ये कंडीशन लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है हमको, कि ये वाला कंडीशन प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा, ये कंडीशन लेके चलना है, ये वाला कंडीशन लेके चलिए और ये 4 कंडीशन दिखा दीजिए। अगर ऐसा दिखा देते हैं आप, तो मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ये आप दिखाइएगा कैसे, सवाल ये है। तो सवाल है तो जवाब भी होगा। तो देखिए डब्ल्यू क्या है, बी का सबसेट है, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ डब्ल्यू की जगह भी लिख सकते हैं। कैसे भैया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू है सबसेट किसका, वी का, तो अल्फ़ा बीटा भी में भी होगा। अगर अब वी क्या है, वेक्टर स्पेस, वी क्या है मेरा, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में अगर ऐसा कंडीशन होता है, तो ऐसा 4 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। कहने का मतलब कि वेक्टर स्पेस में अगर ये कंडीशन होता है, तो ऐसा कंडीशन अपने आप होता है, तभी वो वेक्टर स्पेस है, वरना वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो वेक्टर स्पेस है तो ऐसा कंडीशन होगा, मतलब ऐसा कंडीशन अपने आप होगा, प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड कंडीशन भी भैया अपने आप सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड कंडीशन फॉर डब्ल्यू एफ टू बी ए वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हैंस डब्ल्यू ओवर एफ इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस। और जब पता चलेगा कि डब्ल्यू ओवर एफ वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू क्या है, वी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू जो है वो बी का सबसेट है और ये खुद में वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डब्ल्यू का क्या है, सब स्पेस है, और ये प्रूव करना था। सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी एंड डब्ल्यू ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, देयरफॉर डब्ल्यू ओवर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, हैंस प्रूव्ड।
लिखे जो खत